स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 100 शहर 100 खबर। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी। आइए अब खबरों को देख लेते हैं सुपर फास्ट अंदाज में। जहरीली शराब से मौत मामले को लेकर आला अधिकारियों ने किया घटनास्थल का दौरा। मामले को लेकर मद्य निषेध विभाग के आईजी, अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग के सचिव समेत कई अधिकारियों ने की बैठक। विशेष राज्य को लेकर बिहार में फिर गरमाई सियासत। बीजेपी कोटे से मंत्री नितिन नवीन का बयान, कहा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देने की जरूरत। पूर्व मंत्री कृष्णानंद वर्मा का बयान बताया हास्यास्पद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी के बीजेपी कार्यकर्ताओं से करेंगे संवाद। विधानसभा चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा के बाद कार्यकर्ताओं के साथ पीएम मोदी की पहली राजनीतिक कार्यक्रम। प्रधानमंत्री मोदी का सुबह 11 बजे नमो ऐप के जरिए कार्यकर्ताओं को संबोधन। प्रमुख रूप से सभी बूथ अध्यक्षों से पीएम मोदी करेंगे चर्चा। बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पार्टी की नीतियों और उपलब्धियों को आम जनता तक पहुंचाने को लेकर करेंगे बात। दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक। यूपी में बाकी बचे 231 उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा। सीएम योगी समेत यूपी के बड़े नेता रहे मौजूद। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह। यूपी, उत्तराखंड और पंजाब में उम्मीदवारों को लेकर मंथन। कल बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद बीजेपी जारी कर सकती है उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। बीजेपी की बैठक में निषाद पार्टी की सीटों पर मुहर। सूत्रों के हवाले से खबर, बस्ती, भदोही और प्रयागराज से निषाद पार्टी के एक सीट, गोरखपुर ग्रामीण समेत 15 सीट मिलेंगी। गाजियाबाद से सीएम योगी का गुंडों और माफियाओं को सख्त संदेश, कहा जनता का आशीर्वाद रहेगा तो आगे भी कसेंगे नकेल। मुंगेर के सीएचसी धरहरा में गोपालगंज से स्थानांतरण कर आई नर्स के साथ लिपिक द्वारा दुर्व्यवहार करने का मामला। साथ ही नर्स से लिपिक हरीश चंद्र कुमार के विरुद्ध लिखित शिकायत दी। औरंगाबाद के बाल सुधार गृह में नाबालिग कैदी की पिटाई। बाल सुधार गृह की व्यवस्था पर सवाल उठाने पर सजा मिली। नाबालिग ने मारपीट का वीडियो बनाकर किया वायरल। मामले की जांच में आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। बाढ़ में सीओ प्रेमी से झगड़ा करना प्रेमिका को पड़ा महंगा। कपल के झगड़े का वीडियो हुआ वायरल। गुस्से में गर्लफ्रेंड ने सरकारी गाड़ी को किया आग के हवाले। पुलिस ने आरोपी महिला को किया गिरफ्तार। सुपौल में भीड़ तंत्र का दिखा तालिबानी चेहरा। बकरी चोरी के आरोप में 2 युवकों की खूंटी से बांधकर बेरहमी से पिटाई। नवादा में जमीन विवाद को लेकर हुई मारपीट। घटना में मां बेटा गंभीर रूप से जख्मी। राजस्थान के बारां जिले में बीच सड़क पर युवकों की गुंडागर्दी। मामूली कहासुनी में युवक को बेरहमी से पीटा गया। रोहतास में छात्र की चाकू गोदकर हत्या। अपराधियों ने घर में घुसकर वारदात को दिया अंजाम। आपसी रंजिश में वारदात की आशंका। रांची के अरगोड़ा में कार सवार युवकों ने वाहन चेकिंग के दौरान दरोगा से की बदसलूकी। मारपीट और गाली गलौज के साथ वर्दी उतरवाने के साथ जान से मारने की धमकी। गोड्डा में बेटे को बचवाने गए पिता की युवकों ने की रॉड से पीट कर हत्या। घटना से गुस्साए लोगों ने NH 133 को कई घंटों तक रखा जाम। पुलिस की गिरफ्तार 2 अपराधी। समस्तीपुर में ई कॉमर्स सेंटर से लूट मामले में पुलिस की कार्रवाई। 1 लाख रुपए के साथ एक और आरोपी गिरफ्तार। मधुबनी में पेड़ से लटका युवक का शव बरामद। शव मिलने से इलाके में फैली सनसनी। घटना रहिका थाने के मिठौली गांव की है। रांची में नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म मामले में पुलिस एक्शन में। 3 आरोपियों को देर रात पुलिस ने किया गिरफ्तार। गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं, चलती कार में दिया गया था वारदात को अंजाम। एमपी के इंदौर में युवती के साथ गैंगरेप। पुलिस ने 2 मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार। बाकी 2 आरोपियों की तलाश जारी। जमशेदपुर से सटे सरायकेला खरसावां जिले में अपराधियों ने युवक को मारी गोली। बाइक सवार 2 नकाबपोश बदमाशों ने घटना को दिया अंजाम। मोबाइल और कैश लेकर फरार हुए अपराधी। पटना जिले के खीरी मोड़ थाना क्षेत्र में बदमाशों ने युवक को मारी गोली। सीने में गोली लगने से युवक की हालत नाजुक। बाइक सवार 2 बदमाशों ने घटना को दिया अंजाम। मामले की तफ्तीश में जुटी है पुलिस। पटना में मॉडल मोना रॉय हत्याकांड मामले में आरोपियों की घर की कुर्की जब्ती होने वाली है। एमपी के श्योपुर में पति ने चचेरे भाई को 4 लाख रुपए देकर कराई पत्नी की हत्या। पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। मधेपुरा में 12 डोज लेने वाले बाबा को मिली थाने से बेल। एसपी ने कहा बुजुर्ग होने के कारण बाबा को दी गई बेल। अनुसंधान जारी। बिस्कोमान में खाद लेने को लेकर उमड़ी किसानों की भीड़। कोरोना गाइडलाइन की उड़ाई गई धज्जियां।
ऐप डाउनलोड करते ही खाते से उड़ गया 44,000 रुपए। बोकारो के हरला थाना क्षेत्र का मामला, गांव में जांच में जुटी है पुलिस। अरवल में NH 139 पर आलू लदे ट्रक से 296 कार्टन विदेशी शराब बरामद, चालक और खलासी गिरफ्तार। मुंगेर में अवैध शराब को लेकर कोतवाली थाना पुलिस ने विभिन्न इलाकों में चलाया अभियान, 32 लीटर देशी शराब बरामद, माफिया फरार। नवादा में चोरों ने बंद घर को बनाया अपना निशाना, लाखों के जेवरात समेत 50,000 नगद लेकर फरार हुए चोर। मसौड़ी के धनरुआ थाना क्षेत्र से 3 अपराधी गिरफ्तार, 5 लाख कैश समेत पिस्टल, जिंदा कारतूस, एक कार और एक बाइक बरामद। नवादा में कौवाकोल पुलिस की बड़ी कार्रवाई, शराब के नशे में 10 लोगों को किया गिरफ्तार। उत्पाद विभाग पटना और पूर्णिया पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में वंचित शराब माफिया तनवीर उर्फ सोमीतुला को गिरफ्तार किया है। लंबे समय से बिहार के अलग अलग जिलों में शराब की सप्लाई करता है। पटना के दीघा थाना इलाके में अपराधी की योजना बनाते 5 अपराधी गिरफ्तार, हथियार के साथ गिरफ्तारी हुई है, किसी बड़ी लूट कांड को अंजाम देने की फिराक में। नवादा में घर में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, आग लगने से कैश समेत घर में रखा सारा सामान जलकर खाक। राजस्थान के चूरू में हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। महाराष्ट्र के भिवंडी में कपड़े की फैक्ट्री में भीषण आग, करोड़ों की संपत्ति जलकर हुई खाक। नालंदा के हरनौत थाना इलाके में बाइक और ऑटो की टक्कर, हादसे में दरोगा की मौत, पुलिसकर्मियों में गम का माहौल। भागलपुर में हाईवा और जुगाड़ गाड़ी में भिड़ंत, 7 लोग घायल। पटना सिटी में तेज रफ्तार कहर, शाहजहांपुर थाना क्षेत्र के स्टेट हाईवे 78 पर ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, बाइक सवार 3 लोगों की घटनास्थल पर मौत। भागलपुर में घने कोहरे की वजह से बड़ी दुर्घटना, हाईवा ने बाइक सवार छात्र को रौंदा, घटना में छात्र धनराज कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए, अस्पताल ले जाते समय हुई मौत। खगड़िया में गैस सिलेंडर से लदा ट्रक बेकाबू होकर गड्ढे में पलटा, घटना में ट्रक ड्राइवर और खलासी को आई हल्की चोट। हाजीपुर में एसपी संचालक से हथियार के बल पर अपराधियों ने 96,000 लूटे, 3 लुटेरों ने दिया घटना को अंजाम। केरल के कोट्टायाम में पेंटर बना करोड़पति, लॉटरी से जीते 12 करोड़ रुपए, 300 टिकट खरीदने के बाद लगी लॉटरी। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू की धूम, हर साल होता है बैलों को पकड़ने का ये खतरनाक खेल। तमिलनाडु में खेले जा रहे जल्लीकट्टू में पुलिसकर्मी समेत कई लोग बुरी तरह घायल, अस्पताल में कराए गए भर्ती। जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल में हो रहा है सड़क निर्माण, स्थानीय निवासी सड़क से बनने से काफी खुश, कहा इलाका काफी पिछड़ा माना जाता था लेकिन यहां का विकास हो रहा है। एमपी के मंदसौर में ग्राम पंचायत सचिव की विदाई, ग्रामीणों ने घोड़ी पर बैठाकर नाचते गाते किया विदा। यूपी के प्रयागराज में मामूली कहासुनी में 2 युवकों में बेरहमी से पीटा, 6 युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। महाराष्ट्र के पुणे में परीक्षा देने आए छात्रों ने कॉलेज का गेट बंद होने पर किया हंगामा, छात्रों का आरोप है कि स्कूल का गेट समय के पहले बंद कर दिया गया था। उज्जैन में प्रशासन का एक्शन मोड, चाइनीज मांझा बेचने वाले पतंग विक्रेता का मकान गिराया, 1 दिन पहले हुई थी गला कटने से युवती की मौत। देहरादून में एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई, साइबर धोखाधड़ी मामले में निजी कंपनी के मालिक को किया गिरफ्तार, 15 लाख रुपए की धोखाधड़ी का आरोप। बिहार के जहानाबाद में ज्वेलरी की दुकान में लाखों की लूट, 2 लाख नकदी और लाखों के आभूषण चोरी करके फरार हुए चोर। झांसी में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, पुलिस ने अवैध शराब को नष्ट किया। रांची समेत झारखंड के कई इलाकों में 7 दिन बाद मौसम हुआ साफ, सर्द हवा के चलते बढ़ी कपकपी, मौसम विभाग का अनुमान सुबह में कोहरे के साथ रहेगा धूप। मुंगेर में शीतलहर का कहर जारी, जिससे जनजीवन काफी प्रभावित हो गया है, यहां न्यूनतम तापमान 11 से 12 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। राजधानी पटना ठंड की चपेट में है, ठंड का आलम यह है कि सुबह का तापमान 6 से 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज की गई है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में जारी है सर्दी का सितम, मध्य प्रदेश में ठंड ने कई साल का तोड़ा रिकॉर्ड, राजधानी समेत कई जिलों में छाया घना कोहरा। उत्तर प्रदेश के कानपुर में बर्फीली हवाओं ने लोगों का जीना किया मुहाल, घर में कपड़ों और आग का ले रहे हैं सहारा। कटिहार में कुदरत का करिश्मा, एक मां ने 4 हाथ 4 पैर के स्वस्थ बालक को दिया जन्म, अद्भुत बालक और मां दोनों हैं स्वस्थ।
बाढ़ के मोकामा प्रखंड शेरपुर गांव में आयोजित त्रिदिवसीय जिला स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का समापन। इस प्रतियोगिता में बेगूसराय की रतनपुर और बीहट की टीम के बीच फाइनल मुकाबला खेला गया। बोकारो के कांग्रेस से नवनिर्वाचित 20 सूत्रीय पदाधिकारियों ने झारखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर से की मुलाकात। कोलेबिरा में अखंड हरि कीर्तन को लेकर निकाली गई कलश यात्रा कोविड-19 गाइडलाइन का ख्याल रखा गया। भोजपुर में जिला परिषद सदस्यों के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन। शपथ दिलाकर सभी को उनके कार्यक्षेत्र का अधिकार दिया गया। खगड़िया जिले के अगुवानी गंगा घाट पर मिला 25 फीट लंबा अजगर। जिला प्रशासन ने इसको हटाए जाने की मांग की है। बिहार में कोरोना की रफ्तार में आई थोड़ी कमी। बीते 24 घंटे में सूबे में मिले कोरोना के 5,410 नए केस। राजधानी पटना में 1,575 नए मरीजों की पुष्टि। झारखंड में कोरोना के ग्राफ में कमी। बीते 24 घंटे में झारखंड में मिले कोरोना के 2,767 नए मामले आए सामने। राजधानी रांची में 888 नए मरीजों की पुष्टि। कर्नाटक के दावणगेरे में विधायक रामचंद्रप्पा के जन्मदिन में कोविड नियमों की उड़ी धज्जियां। सैकड़ों लोग हुए शामिल। देहरादून में कोरोना के खतरे को लेकर सीमाओं की चौकसी बढ़ाई गई। दिल्ली, पंजाब और हरियाणा से आने वाली गाड़ियों में सवार लोगों की जांच के बिना नो एंट्री। राजस्थान के सवाई माधोपुर में पुलिस प्रशासन की सख्ती। बगैर मास्क घूम रहे लोगों के काटे गए चालान। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते कश्मीर यूनिवर्सिटी ने अगले आदेश तक सभी परीक्षाओं को रद्द किया। मार्च से शुरू हो सकता है 12 से 15 साल तक के बच्चों का वैक्सीनेशन। एनटीए-जेआई की प्रमुख डॉक्टर एन.के. अरोड़ा ने दी जानकारी। पाकुड़ के पाकुड़िया प्रखंड में कोविड-19 वैक्सीनेशन सेंटरों का डीसी ने किया निरीक्षण। इस दौरान उनके साथ जीडीसी सहित अन्य मौजूद रहे। इस दौरान टीका कर्मियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। कोरोना टीकाकरण अभियान का 1 साल पूरा। देश भर में अब तक 157 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए गए। वहीं बिहार में 10 करोड़ 70 लाख से ज्यादा डोज लगाए गए। कोडरमा में 15 से 18 साल के किशोरों में टीकाकरण को लेकर दिखा उत्साह। जिले में अब तक 10,000 से ज्यादा किशोरों को लगाई जा चुकी है वैक्सीन की पहली डोज। जिले में मनाया जा रहा है टीका महोत्सव। कोरोना संकट के बावजूद रांची रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की ओर से बरती जा रही है बड़ी लापरवाही। स्वास्थ्य कर्मियों की मौजूदगी के बाद भी नहीं कराया जा रहा है कोरोना का जांच। लापरवाही पड़ सकती है भारी। प्रसिद्ध कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज का निधन। दिल्ली में 83 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। पीएम मोदी और राष्ट्रपति कोविंद ने बिरजू महाराज के निधन पर दुख जताया। पीएम ने ट्वीट कर लिखा, कला जगत के लिए अपूर्णीय क्षति। दिल्ली को मिली इलेक्ट्रिक बस की सौगात। सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिखाई बस को हरी झंडी। गोवर्धन से बीजेपी प्रत्याशी मेघश्याम ने किया आचार संहिता का उल्लंघन। पुलिस ने दर्ज किया केस। सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ किया था प्रचार। ग्रेटर नोएडा में चुनावी मीटिंग में शामिल हुए छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल। कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए किया प्रचार। भूपेश बघेल पर नोएडा में एफआईआर दर्ज। कोरोना नियमों के उल्लंघन पर एफआईआर। डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे भूपेश बघेल। कैंपेन में 5 लोगों से ज्यादा की थी भीड़। कांग्रेस उम्मीदवार पंखुड़ी पाठक के लिए प्रचार कर रहे थे भूपेश बघेल। यूपी में थीम सॉन्ग के जरिए चुनाव प्रचार का जोर। बड़े दलों ने जारी किए चुनावी सॉन्ग। थीम सॉन्ग में बीजेपी एसपी निकली आगे। प्रयागराज में मंत्री नंदी ने जनता को लुभाने का नायाब तरीका अपनाया। मंत्री जी अपने विधानसभा क्षेत्र में कचौड़ी छानते हुए नजर आए। एनसीपी नेता नवाब मलिक का सीएम योगी पर निशाना। कहा, जब दल की स्थिति नाजुक होती है तो सुरक्षित सीट ढूंढी जाती है। ये दिखता है बीजेपी कमजोर हो गई है। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा, यूपी में अखिलेश यादव से लोगों को उम्मीदें। जिंदा लोग बीजेपी को नहीं देंगे वोट। मुजफ्फरनगर में बीजेपी विधायक उमेश मलिक के खिलाफ केस दर्ज। चुनाव प्रचार आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप। रोक के बावजूद समर्थकों के साथ निकाला रोड शो। लोनी से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर को ईसी का नोटिस। धार्मिक बयानबाजी को लेकर चुनाव आयोग ने 3 दिन में जवाब मांगा। लोनी में नाले और बाहुबली वाले बयान पर नोटिस। औरंगाबाद में नक्सलियों के खिलाफ चलाया जा रहा है अभियान। पुलिस ने 2 नक्सलियों को किया गिरफ्तार। पाकिस्तान की बदहाली पर बोले बिलावल भुट्टो, जरदारी लोगों का इकोनॉमिक मर्डर कर रही है पीटीआई सरकार। जमानत इस्लामी प्रमुख सिराजुल हक ने इमरान को बताया इंटरनेशनल भिखारी।
हूती विद्रोहियों ने अबू धाबी में तेल के टैंकरों में किए धमाके, एयरपोर्ट पर लगी आग, ड्रोन हमले की आशंका, 2 भारतीयों समेत 3 लोगों की मौत। यूएई के अबू धाबी एयरपोर्ट के पास ड्रोन हमले में 2 भारतीयों की मौत, तेल ले जा रहे वाहन पर किया गया हमला। अबू धाबी में ड्रोन हमले के चलते एयरपोर्ट तक पहुंची आग, यमन के हूती विद्रोहियों ने ली जिम्मेदारी। लेबनान के बेरूत बंदरगाह पर हुए विस्फोट की जांच में फिर अड़चन, साल 2020 में हुए धमाके में गई थी 215 लोगों की जान, सड़क पर उतरे लोग। टोंगा में ज्वालामुखी विस्फोट के बाद हर तरफ तबाही का मंजर, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने नुकसानी की भरपाई का आकलन करने के लिए भेजी निगरानी टीम। कनाडा में भारी बर्फबारी का लोग उठा रहे हैं लुत्फ, बर्फबारी के चलते कनाडा में हर तरफ बर्फ ही बर्फ। चलिए 100 खबरों में इतना ही, आइए विस्तार से कुछ खबरें देख लेते हैं।